तो इसको आप तभी अप्लाई कीजिएगा जब आप सारी स्ट्रेटजी को फॉलो कर चुके होंगे और आपके पास प्रॉफिट का पैसा होगा, क्योंकि इसमें अगर मूवमेंट फास्ट होती है तो अपोजिट साइड में, यानी अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं गया दूसरे डायरेक्शन में गया तो स्टॉप लॉस भी उतनी ही तेजी से यहाँ पे होता है। तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले आप बाकी चीज़ों को फॉलो कीजिए, उसके बाद इसको देखिएगा। इसमें हम इसे बोल सकते हैं कि एडवांस स्ट्रेटजी, मतलब थोड़ा सा एक्सपर्ट आपको होना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन बहुत फास्ट लेने पड़ते हैं यहाँ पे। जैसे फरारी ड्राइव करते हैं ना, उस तरह के डिसीजन यहाँ पे लेने पड़ेंगे आपको। आप फरारी में आ गए। हाँ, तो सोच विचार करने में आप नहीं रह सकते। यहाँ पे आप सोचेंगे, देखूंगा, करूंगा, तब तक वो 100 पॉइंट मार के निकल जाएगा फिर आपको। तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने 1 मिनट का लिया है जी। टाइम फ्रेम हमारा 1 मिनट का रहेगा। और इसमें ध्यान क्या देना है? ध्यान ये देना है ना कि 30 पॉइंट विंडो, यानी राउंड फिगर से ऊपर 30 पॉइंट। जैसे 100 का राउंड फिगर हो गया, 200 राउंड फिगर हो गया, 300 राउंड फिगर हो गया, इसके ऊपर 30 पॉइंट और इसके नीचे 30 पॉइंट और इसके नीचे 30 पॉइंट। अगर हमें बाइंग में देखना है तो 300 के ऊपर 30 पॉइंट के पास, यहाँ पे इस रेंज के बीच में ही पहले मिनट की कैंडल ने हाई लगाया होगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरे मंथ में सिर्फ 3 से 4 बार ही आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन जब मिलेगा 100-150 पॉइंट का एक बहुत अच्छा मूव आपको देके जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि पहली कंडीशन ये है कि पहली कैंडल का हाई, अगर हम बाइंग साइड में देख रहे हैं इसको, तो पहली कैंडल का हाई 300 और 330 के बीच में, 200 या 230 के बीच में, 100 या 130 के बीच में, इसी तरह से 30 पॉइंट राउंड फिगर के ऊपर का हम पकड़ के चल रहे हैं, उसके बीच का ही हाई लगा होना चाहिए जी। ठीक है, उसके बीच का हाई लगा होने के बाद में इस कैंडल को ब्रेक करनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये हो गई कि हमारा वो राउंड फिगर आना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि ये मूव सेकंड या थर्ड कैंडल में ही ब्रेकआउट होना चाहिए। थर्ड कैंडल से ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं, यानी सेकंड में मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सेकंड में मिला तो ज्यादा से ज्यादा थर्ड कैंडल तक हाई ब्रेक हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर हाई ब्रेक हो गया तो हमने ट्रेड ले लिया। और यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, अगर बैंक निफ्टी का मान लीजिए इस कैंडल में, जैसे इस कैंडल का जो हाई लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है 143 का, तो सॉरी 23 का हाई, 30 की रेंज के अंदर ही है वो, 30 की रेंज का 23 का हाई लगा हुआ है। तो जैसे 24 25 हो आपको एंट्री ले ही देना है। आपको सोचना नहीं है कि 23 वाला ये 30 के ऊपर निकलेगा। हो सकता है ये जो हाई हो, ये हो सकता है कि 14,001 का भी हो सकता है, तो भी हमारी उस विंडो में है, 30 पॉइंट की विंडो में हाई लग चुका है। और जैसे 1 के हाई को ब्रेक करेगा तो भी मैं ट्रेड कर दूंगा। हो सकता है ये हाई 29 का लगा हो तो भी हमारी विंडो में है, जैसे 29 ब्रेक होगा। बट अगर ये 30 होता तो 31 पे ट्रेड करूंगा। हाँ, 30 के ऊपर ट्रेड करूंगा। 31 होगा तो ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब 30 एग्जैक्ट है। हाँ, अगर ये 31 का होता तो मेरा सेटअप ही नहीं बनता। वो खत्म हो गया, मैंने देखा ही नहीं हमने। अच्छा, भूल गए हम। 30 के नीचे और 100 के ऊपर अगर ये 99 पे भी बना होता तो भी मैं ट्रेड नहीं लेता फिर। इसमें भी यही है कि 30 के ऊपर बना हो और 30 के अंदर और 90 के ऊपर, 99 के ऊपर का ही बना होगा, तो ही मैं यहाँ पे बाइंग में जा रहा हूँ। तो बाइंग में जा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बताया कि ये मूव फास्ट मिलता है, तो डायरेक्शनल उल्टी साइड में भी फास्ट चलती है। तो यहाँ पे जो एसएल आपका होता है, मैक्सिमम जो एसएल हमें लगा के रखना है 80 से 90 पॉइंट का एसएल यहाँ पे लगा के रखना पड़ता है। अगर आपको इससे थोड़ा सा सेव लेना है तो अगर सेकंड कैंडल है तो सेकंड कैंडल का लो लगा लो, इससे